गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ शिप्रा बोरुआ, आई एम फॉर क्लास 4। आज मैं आपको एसएसटी का एक चैप्टर डिस्क्राइब करने जा रही हूँ। लेसन 8, आर वाटर रिसोर्सेज। वाटर इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बीइंग। नो लाइफ कैन एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। पानी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है और ये पृथ्वी पर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम जीवन नहीं जी सकते। मोर देन 70% ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद ओशन एंड सीज. These contain salty water, which cannot be used for domestic purpose. Only about 3% of water found on the earth is fresh water. Some of the water that is fit for use is frozen in glacier, so that leaves a very little amount of water on the earth that can be actual drink. हमारी पृथ्वी में 70% यानी 70% पानी जो ओशंस, बड़े बड़े महासागर हैं, उनमें घिरा हुआ है और समुद्र में, लेकिन और बिल्कुल सॉल्टी है, जो कि पीने योग्य नहीं है। लेकिन 3% ही वाटर ऐसा है जिसे हम पीने के लिए यूज़ करते हैं। तो सम ऑफ द वाटर दैट इज़ फिट फॉर यूज़ फॉर फ्रोजन इन ग्लेशियर, सो दैट लीव्स अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इन द अर्थ दैट कैन बी एक्चुअली ड्रिंक। जो हम पीते हैं, एक्चुअली जो हम पीते हैं वो बहुत ही कम अमाउंट में है। यूजेस ऑफ वाटर, क्या यूज़ है पानी का? वी नीड वाटर नॉट ओनली फॉर ड्रिंकिंग बट ऑल्सो इन डेली एक्टिविटीज़ सच एज कुकिंग, बाथिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग एंड फॉर इरीगेशन. एंड सम इंडस्ट्रीज यूज़ वाटर इन एबिडेंस. एक्चुअल में पानी बहुत सी यूज़ में होता है. हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, नहाने के लिए यूज़ करते हैं, क्लीनिंग के लिए यूज़ करते हैं. इंडस्ट्रीज़ में ये पानी यूज़ होता है. और इसके साथ साथ इरीगेशन यानी सिंचाई के लिए भी पानी की बहुत आवश्यकता पड़ती है. तो रेन इज़ ऑल्सो अ इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर. रेन बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है, हमारा पानी का ज़रिया है पानी का, और इरीगेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. सोर्सेज ऑफ वाटर, 3/4 ऑफ द अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर. 3/4 पानी हमारे पानी, 3/4 भाग हम पृथ्वी का पानी से घिरा हुआ है. इट हैज़ डिवाइडेड द वर्ल्ड इनटू कॉन्टिनेंट्स. द ह्यूज वाटर बॉडीज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड ओशन. बहुत ज़्यादा पार्ट जो पृथ्वी का है वो ओशन ने कवर अप कर लिया है, जो सॉल्टी वाटर है, जो पीने योग्य नहीं है. मच ऑफ द वाटर इज़ इन द ओशन. दिस वाटर फ्लोज इन फ्रॉम rivers and lake. A large natural stream of water is called river. जो एक रिवर, नदी है, ये बहुत बड़ा भाग में है, जो नेचुरली हमको मिलता है और पीने योग्य भी है. वी हैव मैनी रिवर्स इन इंडिया. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वंस आर सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र इन नॉर्थ इंडिया. नॉर्थ में सतलज, ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा, ये सब हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है नॉर्थ साइड में. एंड महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जो साउथ में बहती है. Our main source of water is rain, but it does not rain regularly throughout the year. Rain comes for only 2 or 3 months in a year in India. India during the monsoon season. Monsoon season में ही पानी बरसता है, पूरे साल भर तो पानी बरसता नहीं है. So moreover, there are areas do not receive much rainfall due to uncertainty in weather condition. We cannot depend on rainfall alone. To reduce our dependence on rain, several irrigation projects have been undertaken by the government of India. Supply of water by means of man-made well, canal and pipes is called irrigation. अब थ्रू आउट पूरे साल तो पानी बरसता नहीं है जो सिंचाई के लिए योग्यता उसकी हो, लेकिन अब सिंचाई तो ज़रूरत पड़ती है बार बार ज़मीन को उपजाऊ करने के लिए. तो उसके लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत से उपाय कर रखे हैं, जैसे कि बहुत से नहर बना रखी हैं और बहुत से प्रोजेक्ट हैं इसके लिए. और बहुत सी जगहों में बहुत कम पानी बरसता है, जैसे राजस्थान एरिया में वहाँ कम पानी बरसता है. सो वहाँ के लिए भी जैसे इंदिरा गांधी कैनल है, वो गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, जो वहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है पानी का. सो नाउ चीफ मीन ऑफ इरीगेशन, वेल एंड ट्यूबवेल. वेल और ट्यूबवेल यानी अंडरग्राउंड वाटर इज़ यूज थ्रू वेल एंड ट्यूबवेल्स. When underground water lies at a great depth, water is taken out with the help of Persian wheel or a diesel or electric pump.
सच वेल कॉल्ड ट्यूबवेल। अब बहुत नीचे पानी खोद के निकाला जाता है ट्यूबवेल के ज़रिए, जिससे कि सिंचाई होती है। एंड वेल एंड ट्यूबवेल आर यूज्ड इन उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र एंड राजस्थान। इन जगहों में यहाँ इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल और वेल का यूज़ होता है, यानी कुओं का यूज़ होता है। कैनल है, जो नहर खोदी जाती है वो उसे कैनल बोलते हैं। रिवर वाटर इज डाइवर्टेड टू फील्ड थ्रू मैन मेड कैनल। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया। सिंचाई के लिए नहरें खोदी जाती हैं, जिनको पार्ट किया जाता है नदियों से, जगह जगह में ड्राइव पार्ट किया जाता है, जिससे कि लोगों को सिंचाई में सुविधा हो। टैंक्स होते हैं। रेन वाटर्स कलेक्ट इन द लो लैंड इन द फॉर्म ऑफ टैंक एंड पॉन्ड्स। दिस इज़ परहैप्स द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ इरिगेशन ऑफ इंडिया। ये बहुत पुराना ज़रिया है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टैंक होते हैं जिसको हम ऑलरेडी भर के रखते हैं, जिससे कि सिंचाई में उपयोग किया जाता है। एंड मल्टीपर्पज़ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, डैम्स आर बैरियर्स बिल्ड अक्रॉस रिवर टू स्टोर वाटर। डैम्स हेल्प टू कंट्रोल फ्लड। डैम जो बाढ़ आती है उसको भी कंट्रोल करता है। ह्यूज लेक इज़ क्रिएटेड बिहाइंड अ डैम। बहुत बड़ा लेक डैम के पीछे बनाया जाता है। द वाटर फ्रॉम सच लेक कैन बी डाइवर्टेड टू कैनल फॉर इरीगेशन। इसमें से नहर भी निकाली जाती है, जिससे कि इरीगेशन की जगह जगह गांव में पहुंच पाए। वाटर फॉलिंग फ्रॉम ग्रेट हाइट थ्रू द गेट्स ऑफ अ डैम कैन बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ऊंचाई से जो पानी गिरता है, फॉलिंग होती है, उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, जिसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उसे हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। सो दीज प्रोजेक्ट आर ऑल्सो कॉल्ड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। इसे हम मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं। अब द भाखड़ा नंगल डैम बिल्ट ऑन द सतलज रिवर, वन ऑफ द हाइएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। सतलज रिवर बहुत बड़ा डैम है, उस रिवर में बनाया गया हुआ है, सतलज रिवर में, इन फॉर्म अ ह्यूज लेक कॉल्ड गोविंद सागर लेक। और उसके पीछे जो लेक बनाया गया है उसका नाम गोविंद सागर लेक है। हीराकुंड डैम, जो कि महानंदी रिवर में बनाया गया है, वर्ल्ड का सबसे लंबा लॉन्गेस्ट डैम है। उसके बाद बहुत से इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट साउथ इंडिया में हैं। दामोदर वैली प्रोजेक्ट है, रिवर जो दामोदर में बनाया गया है, रिवर दामोदर में, जो वेस्ट बंगाल में है। उसके बाद ये सब फ्लड को भी बहुत कंट्रोल करते हैं। एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और अभी मैंने जैसे बताया, जो पानी है जो बरसता है, रेन वाटर है, वो हार्वेस्टिंग यानी कटाई के लिए और सिंचाई के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और इससे बहुत अच्छी फसल भी होती है। कंजर्विंग वाटर, क्लीन वाटर इज़ वेरी प्रीशियस रिसोर्सेज। साफ़ पानी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही प्रीशियस है, कीमती है। अनफॉर्चुनेटली पॉल्यूशन थ्रू इंडस्ट्रीज वेस्ट, डोमेस्टिक वेस्ट एंड वॉशिंग एंड बाथिंग इज़ डर्टिंग आर रिवर मोर एंड मोर। बहुत ज़्यादा गंदा कर रहा है पानी, जो रिवर में फेंका जा रहा है बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, पानी पॉल्यूटेड हो रहा है। आर गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी स्टेप टू क्लीन द वाटर बॉडीज़ एंड प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू द पीपल्स। और बहुत तरीके से अपनाए जा रहे हैं साधन, जिससे कि लोगों को पीने का पानी मिल सके। सो वी मस्ट नॉट वेस्ट पॉल्यूट वाटर एज इट इज़ वेरी प्रीशियस। इसलिए हम पानी को नहीं गंदा करना चाहिए, ये हमारे लिए बहुत कीमती होता है। तो जैसे कि हमने पढ़ा, वाटर इज़ वेरी प्रीशियस फॉर अस, बहुत कीमती है। हमें किसी तरीके से भी इसको गंदा नहीं करना चाहिए और इसको किसी भी तरीके से हमको सेव करना चाहिए, क्योंकि चाहे टैंक में, और इवन राजस्थान में तो ऐसी छतें बनाई जाती हैं, पूरी ब्लॉक कर देते हैं किनारे से, कि उसमें जब पानी बरसे तो वहाँ पे वाटर को सेव किया जा सके। सो यहाँ आपका लेसन फिनिश होता है। थैंक यू।